ये 12 नवंबर 2022 है। यह एक पत्र है भाई जोसेफ ब्रैनम, जेफरसनविल, इंडियाना की ओर से। प्रिय इब्राहिम के आत्मिक शाही बीज, आप कौन सी कलीसिया में जाकर और जान सकते हैं बिना किसी संदेह के कि हर शब्द जो आप सुन रहे हैं वह यहोवा यूं कहता है? कहीं नहीं। जब तक कि आप टेप पर परमेश्वर की आवाज को आपसे बोलते हुए नहीं सुन रहे हैं। हम परमेश्वर के उकाब हैं और एक भी वचन से समझौता नहीं करेंगे। हम हर सभा में केवल ताजा मन्ना चाहते हैं और ये स्वयं परमेश्वर से सीधे सुनने से ज्यादा ताजा नहीं आता है। हम प्रत्येक संदेश को सुनते ही ऊंची और ऊंची उड़ान भरते हैं। हम जितना ऊंचा जाते हैं उतना ही हम देख सकते हैं। यदि इस कलीसिया में कोई मानना नहीं है तो परमेश्वर के उकाब थोड़ा ऊपर उठते हैं जब तक कि वे इसे नहीं पा लेते। किस तरह से हमारे हृदय खुशी से उमड़ जाते हैं जब हम परमेश्वर को हमसे बात करते हुए सुनते हैं और हमें बताता है कि हम उसके सच्चे नया जन्म पाए हुए परमेश्वर की कलीसिया है जो किसी भी चीज के सामने परमेश्वर के प्रत्येक वचन पर विश्वास करती है, चाहे वह कुछ भी हो, क्योंकि हम उसकी मिलावट रहित कुंवारी वचन दुल्हन है। आज लोगों के बीच ऐसी ही बेचैनी है जैसे कि यीशु के दिनों में था। वे नाम के कहलाने वाले विश्वासी वचन के बारे में याजक की कही गई बातों की अनुवाद को ले रहे थे। वे मनुष्य के द्वारा की गए वचन के अनुवाद पर विश्वास कर रहे थे। यही कारण है कि वे परमेश्वर के सच्चाई को देखने में विफल रहे, क्योंकि वहां परमेश्वर के वचन के बहुत अधिक मनुष्य के किए गए अनुवाद थे। परमेश्वर को अपने वचन की अनुवाद करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं अपना अनुवादक है। क्या आप विश्वास करते हैं कि यदि आप यीशु के समय में रहते तो आप उनके कहे प्रत्येक वचन पर विश्वास करते, चाहे आपके याजक ने कुछ भी कहा हो? क्या आपने अपने याजक से कहा होता कि यीशु को सुनना सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे आप कर सकते हैं? क्या आपने उससे कहा होता कि यीशु के वचनों को अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है? यदि उनके पास यीशु के उपदेश के टेप होते, तो क्या आप अपने याजक से कहते कि आप चाहते हैं कि वह प्ले को दबाए ताकि आप सुन सके कि यीशु ने क्या कहा और कैसे कहा? खैर, वह आपकी युग नहीं थी, यह आपकी युग है। यह आपका समय है। बाइबल ने कहा, वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आप अभी जो कर रहे हैं या और कह रहे हैं, वह ठीक वैसे ही है जैसे आपने तब किया होता। हम विश्वास करते हैं कि वही परमेश्वर का पुत्र जब पूर्व में आकर और स्वयं को प्रमाणित किया, देह में प्रकट हुए परमेश्वर के न्याय पश्चिमी गोलार्ध में परमेश्वर का वही पुत्र है, हमारे बीच अपनी पहचान दे रहा है। हम विश्वास करते हैं कि इस दिन यह वचन हमारे सामने पूरा हुआ है। मुझे सच में विश्वास है कि यह प्रसन्न रहने का वर्ष है, पर्व का वर्ष है। यदि आप गुलाम बने रहना चाहते हैं और विश्वास नहीं करते हैं कि यह संदेश यहोवा यूं कहता है वाला वचन है, यदि यह संदेश आपका परम सत्य नहीं है, यदि आप विश्वास करते हैं कि यह संदेश का अनुवाद करने के लिए एक मनुष्य की आवश्यकता है, यदि आप विश्वास करते हैं कि आपकी कलीसिया में टेप चलाना गलत है, फिर आपको ले लिया जाएगा और एक सूतरी से आपके कान में एक छेद किया जाएगा और फिर आपको अपने बाकी दिन में उस गुलाम स्वामी की सेवा करनी होगी। लेकिन सच्ची दुल्हन कलीसिया परमेश्वर के पूरे वचन को उसकी संपूर्णता और उसकी शक्ति में विश्वास करती है। हम चुनी हुई कलीसिया है जो उनके बातों से बाहर खींचे जा रही है और एक और अलग हो रहे हैं, और परमेश्वर के प्रकटीकरण ने हमारे आकर्षित किया है। हम अब्राहम के आत्मिक शाही बीज हैं। हम आपके यहाँ होने के लिए आभारी हैं कि आप हमारे साथ इस संगति का आनंद ले रहे हैं जिसकी हम प्रतीक्षा में हैं कि परमेश्वर हमें इस सभा के दौरान देने जा रहा है। इसलिए हम आपको रविवार को दोपहर 12 बजे
जेफरसनविल समय पर हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं 650219। आज ये लेख पूरा हुआ। इन सभाओं के दौरान परमेश्वर जो कर रहा है उसके लिए हम बड़ी प्रतीक्षा में हैं। पुत्र का संध्या का उजाला आ गया है। भाई जोसेफ ब्रैनम। संत यूहन्ना 16वां अध्याय, यशाया 61 अध्याय 1 और 2 वचन, संत लूका 4 अध्याय 16 वचन। एरिज़ोना से अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम।